ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। मगर ये तो मुसलमान ही नहीं थे, आप यही कहेंगे ना? और अक्सर मोमिन भाई यही कहते हैं, ये तो यहूदी एजेंट थे, ये तो एक साजिश है, वगैरह वगैरह। अगर ऐसा है तो हमें इस्लाम में वो सब चीजें क्यों मिलती हैं जो ये लोग फॉलो करते हैं? क्या दुनिया का कोई मुफ्ती इन हदीसों और कुरान की आयतों के खिलाफ बोलता है जो कहती हैं शादीशुदा औरतों को गुलाम बनाना और उनसे बिना निकाह हमबिस्तरी जायज है क्योंकि ये लौंडी हैं? गुलाम बनते ही उस औरत की पहले वाली शादी नाजायज हो जाती है। जायज होता है तो सिर्फ इस्लामिक जिना, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन औरतों को बेचा जा सकता है क्योंकि नबी ने तो अज़्ल को मना किया, बेचने को नहीं, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें दिन में पीट कर रात में इनसे हमबिस्तरी जायज है क्योंकि रसूल ने बीवी के साथ ऐसा करने को मना किया, इनके साथ नहीं, क्योंकि ये लौंडी हैं। इनका कत्ल भी जायज है अगर ये नबी की नाफरमानी कर दें, भले ही इनसे आपके बच्चे भी क्यों ना हों, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें मुसलमान आजाद औरतों की तरह पर्दा जायज नहीं, क्योंकि ये लौंडी हैं। इन्हें नबी के सहाबाओं की तरह हाथ लगाकर देखकर खरीदा जा सकता है, क्योंकि ये लौंडी हैं। इनसे बिना कपड़ों के अपने घर के काम करवाए जा सकते हैं, जैसे नबी के सहाबा करवाते थे, क्योंकि ये लौंडी हैं। क्या इन हदीसों को इग्नोर किया जा सकता है? सिर्फ उन चंद हदीसों की बिना पर जो कहती हैं कि इन्हें खाने और पहनने को वही दो जो तुम खुद खाते पहनते हो। इस्लामिक गुलामी की बात करके क्यों नफरत फैलाते हो, नफरत फैलाते हो, नफरत फैलाते हो। आज कहाँ है गुलामी? आज कहाँ है गुलामी? आज कहाँ है गुलामी? आज पहले का जमाना ही ऐसा था, जमाना ही ऐसा था, जमाना ही ऐसा था। इसलिए इस्लाम में गुलामी का जिक्र और कायदे कानून मिलते हैं, कानून मिलते हैं, कानून मिलते हैं। आज के वक्त में तुम उसकी बात करके इस्लाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? 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 मेरा नाम बदीरा है। मैं 14 साल की थी जब इस्लामिक स्टेट ने मुझे पहली बार भेजा। उसके बाद उन्होंने मुझे 10 बार और भेजा। किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहती हो, बस भेजा और बार बार भेजा। मैं एक यजीदी हूँ, मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। मेरा नाम समर है। मेरी उम्र सिर्फ 10 साल की थी जब आइसिस ने मुझे मेरे परिवार से छीना था। कभी वो हमें ज़बरदस्ती कुरान पढ़ाते और कभी हमें जहर दे के मारने की कोशिश करते। आइसिस ने हमारे भविष्य का फैसला एक लॉटरी के जरिए किया। चाहो तो किसी जिहादी फाइटर की लौंडी बन जाओ या फिर मौत। मैंने 2 साल गुलामी में गुजारे। मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। मुझे आज भी याद है कि मेरे शरीर की क्या कीमत लगाई गई थी, कितनी बार मुझे बेचा गया था, किस किस को बेचा गया था। मैं ये जुल्म कभी भी ना भुला पाऊंगी। मैं एक इस्लामिक स्टेट की लौंडी थी। हम अब सिंजार प्रोविंस में रहते हैं। आप सोचते होंगे कि अब सब ठीक हो गया है क्योंकि आइसिस ख़त्म हो चुकी है, मगर कुछ भी तो ठीक नहीं है। आज भी मेरी 2800 यजीदी बहनें लापता हैं। कौन जाने कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। आइसिस ने हमारा सब कुछ लूट लिया,
ہمارے گھر جلا دیے، ہمیں اپنے ماں باپ سے جدا کر دیا، ہمارے بھائیوں کو مار ڈالا اور ہمیں لونڈی بنا ڈالا۔ آخر کیوں؟ کیا یہ سب اسلام کی وجہ سے ہوا؟ کوئی بتائے گا مجھے کیوں میرے بوڑھے باپ کو ایک آئسس کے گنڈے نے مار ڈالا؟ کیوں میرے بچپن کو برباد کر ڈالا؟ کیوں میری بہنوں کے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھین لی؟ کیوں کیوں کیوں؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ یہ کہانیاں کسی 7ویں صدی کی نہیں بلکہ 2014 میں ISIS کے دوارا ہوئے یزیدی لوگوں کے اوپر اتیاچار کی ہیں۔ 2014 8 سال پہلے دنیا نے ایک خوفناک اور ہولناک منظر اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھا۔ ایک کالا جھنڈا، کلمہ شہادہ اور تلواریں اور AK-47 پکڑے ہوئے جہادی۔ کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کتنوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے اور کتنی ہی عورتوں کو لونڈی بنا دیا گیا۔ کچھ سورسز کے مطابق صرف 2016 میں ڈیتھ ٹول 33,000 تھا۔ اب کون جانے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر آئسس ہم یزیدی سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ شاید ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، ان کی زمین ان سے چھینی تھی، یا پھر ان کی بہن بیٹیوں کو غلام لونڈی بنایا تھا۔ نہیں، آئسس نے ہمارے ساتھ یہ سب صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ ہم ان کی نظر میں کافر تھے۔ ان کی نظر میں تو ہم اہل کتاب بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزیدی مذہب آئسس کے مطابق سو کالڈ ابراہیمک مذہبوں میں سے نہیں ہے۔ یزیدی مذہب ایک سنکریٹک مذہب ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں اسلام سے لی گئی ہیں، کچھ کرسچینٹی سے اور کچھ زوراسٹرینزم سے۔ آئسس کے نزدیک یہ سب سے بڑا پاپ تھا کہ ہم نے کیسے اسلام کو اس طرح کرپٹ کیا، اور پھر ہمارے دھرم میں ہم ایک فرشتے جس کا نام ملک طاؤس ہے اسے مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ملک طاؤس بھی اللہ کا فرشتہ تھا، مگر آئسس یہ مانتی ہے کہ ہم شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ بس یہی وجہ ہے، اور اسی وجہ سے آٹومن ایمپائر میں ہم یزیدیوں کو بار بار ٹارگٹ کیا گیا۔ کچھ 70 سے زیادہ ہتیا کانڈ ہوئے ہمارے ساتھ 18ویں اور 19ویں صدی میں۔ آٹومنز ہو یا آئسس، دونوں کا بلیف سسٹم ایک ہی تھا کہ یزیدی انسان ہی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے جو بنو قریظہ کے ساتھ نبی نے کیا۔ ہمارا قصور ہمارا دھرم تھا، بس۔ مگر یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے، آپ یہی کہیں گے نا؟ اور اکثر مومن بھائی یہی کہتے ہیں، یہ تو یہودی ایجنٹ تھے، یہ تو ایک سازش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اسلام میں وہ سب چیزیں کیوں ملتی ہیں جو یہ لوگ فالو کرتے ہیں؟ کیا دنیا کا کوئی مفتی ان حدیثوں اور قرآن کی آیتوں کے خلاف بولتا ہے جو کہتی ہیں شادی شدہ عورتوں کو غلام بنانا اور ان سے بنا نکاح ہم بستری جائز ہے کیونکہ یہ لونڈی ہیں؟ غلام بنتے ہی اس عورت کی پہلے والی شادی ناجائز ہو جاتی ہے۔ جائز ہوتا ہے تو صرف اسلامک زنا، کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ ان عورتوں کو بیچا جا سکتا ہے کیونکہ نبی نے تو عزل کو منع کیا، بیچنے کو نہیں، کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ انہیں دن میں پیٹ کر رات میں ان سے ہم بستری جائز ہے کیونکہ رسول نے بیوی کے ساتھ ایسا کرنے کو منع کیا، ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ ان کا قتل بھی جائز ہے اگر یہ نبی کی نافرمانی کر دیں، بھلے ہی ان سے آپ کے بچے بھی کیوں نہ ہوں، کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ انہیں مسلمان آزاد عورتوں کی طرح پردہ جائز نہیں کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ انہیں نبی کے صحاباؤں کی طرح ہاتھ لگا کر دیکھ کر خریدا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ ان سے بنا کپڑوں کے اپنے گھر کے کام کروائے جا سکتے ہیں جیسے نبی کے صحابہ کرواتے تھے کیونکہ یہ لونڈی ہیں۔ کیا ان حدیثوں کو اگنور کیا جا سکتا ہے صرف ان چند حدیثوں کی بنا پر جو کہتی ہیں کہ انہیں کھانے اور پہننے کو وہی دو جو تم خود کھاتے پہنتے ہو؟
या उन हदीसों की बिना पर जो कहती हैं कि इन्हें आजाद किया जा सकता है किसी बड़े गुनाह के बदले में, जबकि हमारे पास वो हदीस भी मौजूद है जो कहती है कि इनकी आजादी से बेहतर इन्हें अपने रिश्तेदार को तोहफे में देना है। मुझे इस्लाम से कोई दिक्कत ना होती और मैं ISIS के लोगों को मुसलमान भी ना मानता अगर इस्लामिक किताबें ISIS के खिलाफ लिखी होती। लेकिन कड़वा सच तो यह है कि यही मजहबी जंग करने वाले असल मुसलमान हैं, जिन्हें अल्लाह भी बहुत चाहता है और जिनके लिए जन्नत का रास्ता भी सबसे आसान रखा गया है। इसके उलट वो मुसलमान जो मजहबी जंग नहीं लड़ता और खेती किसानी करता है, अल्लाह उनसे नाराज होता है, क्योंकि अल्लाह को वो जिहाद सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें जिहादी जख्मी हो जाए और उसके घोड़े को भी चोट लगे। सूरह मोमिनून की ये आयतें, अपनी असमतों की हिफाजत करो सिवाय अपनी बीवियों या उन लौंडियों के जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं, उस सूरत में तुम ऐब से पाक हो। कायनात को बनाने वाले खुदा की आयत इस घिनौनी हरकत को जस्टिफाई करती है। ऐसी ही इंसानियत वाली आयतों को ISIS के मुफ्तियों ने अपनी मैगजीन में यजीदियों के रेप और मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए यूज किया। जी हाँ, इन लोगों की अपनी मैगजीन भी चलती थी जिसका मकसद लोगों को कुरान और हदीस की सही तालीम देकर उन्हें अपनी फौज में भर्ती करना और अल्लाह की राह में जिहाद करवाना था। उनके हिसाब से क्योंकि यजीदी काफिर थे, इसलिए उनके साथ वो सब करना जायज था जो हजरत मोहम्मद ने बनु कुरैजा के साथ किया, जो कि आप मेरी सीरीज से भी समझ सकते हैं। यहां पर याद रहे कि इस्लाम के शुगर कोटेड वर्जन वाले इस्लामिक अपोलोजिस्ट हमेशा कहते हैं कि लौंडी सिर्फ उनको बनाया जाता है जो इस्लाम के खिलाफ जंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि हदीसें और तारीखें कुछ और ही कहती हैं। और सबसे बड़ी बात कि 10 साल की समर ने कौन सी जंग की थी मुसलमानों के खिलाफ। सच तो यह है कि जब तक पूरी इस्लामी उम्मत इस चीज को एक आवाज के साथ कंडेम नहीं करती, ऐसी घिनौनी हरकतें होती रहेंगी। चाहे आप ये आर्गुमेंट दें कि ये इस्लाम के नाम पे है या ये हकीकी इस्लाम है, समर की मासूमियत तो छिन गई ना। और फिर इस्लाम की शान कैरो की अल अजहर यूनिवर्सिटी की फीमेल स्कॉलर 7 सालें खुद कह चुकी हैं कि काफिर का रेप जायज है। क्या किसी शुगर कोटेड वाले मुफ्ती ने इसका विरोध किया? 100 सालें ने भी उसी आयत की जस्टिफिकेशन दी, मलकत ऐमानुकुम या मिल्कल यामीन, यानी तुम्हारी मिल्कियत की गुलाम लौंडी। आखिर ऐसी आयत की क्या जरूरत थी? काश कि इस आयत की जगह साइंस या इंसानियत की बात होती। मगर ये वही कुरान है जिसको हिफ्स करने पर ISIS ने एक एक लौंडी तोहफे में देने का ऐलान किया था, और वो भी रमजान में। आज भी बोको हराम और अल शबाब नाइजीरिया और अफ्रीका के साहिल इलाकों में यही सब कर रहे हैं, और तालिबान जो अफगान बहनों और बेटियों के साथ कर रहे हैं, वो क्या किसी स्लेवरी से कम है? इस्लामिक अपोलोजिस्ट हमेशा कहते हैं ये तो उस वक्त की बातें हैं, इस्लाम ने तो स्लेवरी को खत्म कर दिया था। ये एक झूठ और बेतुकी बात है। अगर इस्लाम सबसे अफजल दीन या सिस्टम था तो फिर उसमें कोई भी पुरानी गंदगी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर मान भी लिया जाए तो ये आज भी क्यों हो रहा है? और कहां है वो आयत या हदीस जिसमें इस्लाम ने इसे बैन कर दिया था? बहुत अफसोस होता है देखकर कि हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स आज भी स्लेवरी के कैंसर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि खुदा की किताब में जो लिखा है वो गलत नहीं होता, इसे बदला नहीं जा सकता। बदलाव जब तक नहीं आएगा जब तक आप गलती को एक्सेप्ट ना करें। पूरी मुस्लिम उम्मा, प्रैक्टिसिंग या नॉन प्रैक्टिसिंग की जिम्मेदारी है कि ऐसा फिर कभी ना हो। मैं एक्स मुस्लिम हूं, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब आपकी बारी है लॉन्डी और स्लेवरी को कंडेम करने की, बगैर किसी अगर मगर के। बात शुरू हुई थी यजीदी लड़कियों की कहानी से, तो इस बात को खत्म भी वहीं करते हैं। जो कुछ यजीदियों के साथ हुआ, उसके बाद इराक की पार्लियामेंट में एक यजीदी औरत ने एक स्पीच दी, जिसका कुछ हिस्सा मैं प्ले करूंगा, और बाकी पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। इसका हिंदी उर्दू ट्रांसलेशन आपको YouTube सबटाइटल ऑन करने पर मिल जाएगा। يزيديون الآن في جبل سنجار. سيد الرئيس، نذبح
يافطة لا إله إلا الله. سيد الرئيس، لحد الآن 500 شاب ورجل يزيدي بالرئيس. نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. رجاء أخوان سيد النائب، الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيد النائب، بعيدة. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك، واليوم يذبح اليزيديين. أخوان، نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية، نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نبيد، يباد دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس، أريد. شكرا جزيلا. شكرا جناب النائب. السيد عباس البياتي. شكرا. मैं जानता हूं कि इस दर्द को महसूस सब करेंगे, लेकिन इसके पीछे की वजह पर गौर करना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए इसमें गलती इस्लाम की नहीं बल्कि कुछ टेररिस्ट लोगों की होगी। इनमें ज्यादातर लोग वो होंगे जो हदीसें और रिवायतों को नहीं मानते और अल्लाह की किताब कुरान को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन कुरानिस्ट होकर भी आप कुरान में दी गई घटिया स्लेवरी वाली आयतों को नजरअंदाज कर जाते हैं। ऐसे सभी लोग एक बात याद रखें कि इन चंद आयतों को नजरअंदाज करने से इस्लाम की सूरत नहीं बदल जाएगी। अगर इसी तरह आप छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज करके इस्लाम को पलने बढ़ने का मौका देंगे तो आप इन रिवायतों और हदीसों को भी पूरा मौका दे रहे हैं, जिसके नतीजे में 2014 में इंसानियत को ये सब झेलना पड़ा और आगे भी जरूर झेलना पड़ेगा अगर आप नहीं जागे। क्योंकि याद रखें कि इस्लाम ने स्लेवरी कभी बैन नहीं की। जब पूरी दुनिया में स्लेवरी 1865 में बैन हो गई थी, तब भी सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम कंट्रीज में ये इस्लाम की वजह से चल रही थी, और 100 साल बाद जाकर 1962 में ये इन्हें बैन करनी पड़ी, क्योंकि 1950 में यूएन का ह्यूमन राइट के बेस पर एक इंटरनेशनल लॉ आया था, और उसके 12 साल के दबाव डालने पर यह बुराई इस्लामिक मुल्कों से खत्म हुई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन इस्लामिक मुल्कों का कहना था कि गुलामी की प्रथा कुरान में है, उन्हीं चंद आयतों में, जिनको आप इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे वो मुस्लिम भाई जो अमन और शांति चाहते हैं, इस इस्लामिक गंदगी से बाहर निकलें। अब वक्त आ गया है कि हम इसे एक्सेप्ट कर लें कि जो भी हुआ उसके पीछे सिर्फ इस्लाम ही है। अगर आज भी हम इसे बचाएंगे तो ना जाने और कितने ISIS पैदा होंगे, और कितनी बच्चियां ऐसे शैतानों की हवस का शिकार बनेंगी, कितनी बदायरा या समर बनेंगी। सच कड़वा होता है मगर आसान भी होता है। 7वीं सदी से निकले लौंडी को डिफेंड करना छोड़ दें और इंसानियत को डिफेंड करें, ताकि कोई भी लड़की समर ना बने। जय विज्ञान, जय इंसानियत।